नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में मैं बात करूंगा लाइफ इंश्योरेंस से रिलेटेड एक बहुत ही इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, जो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा आज एक वर्डिक्ट दिया गया है। देखिए आज ये डेट है 25 ऑफ मार्च 2025 यानी 25 मार्च 2025 का ये वर्डिक्ट है, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिया गया है। तो आइए दोस्तों इसको देखते हैं कि ये एक्चुअली क्या है। तो ये है लाइफ इंश्योरेंस के बारे में। योर लाइफ इंश्योरेंस क्लेम मे बी रिजेक्टेड इफ यू टेक ए न्यू प्लान विदाउट डिक्लेयरिंग द वंस यू ऑलरेडी हैव, से सुप्रीम कोर्ट। मीन सुप्रीम कोर्ट का यहाँ पे क्या कहना है कि अगर आपके पास पहले से लाइफ इंश्योरेंस है और आप किसी दूसरे इंश्योरेंस को बाई करने जा रहे हैं, तो दूसरे इंश्योरेंस में पहला जो आपके पास इंश्योरेंस है उसका डिक्लेरेशन देना बहुत जरूरी है। मीन्स आपको ये इन्फॉर्मेशन को डिस्क्लोज करना पड़ेगा कि मेरे पास पहले से ये इंश्योरेंस लाइफ इंश्योरेंस इस कंपनी का ऑलरेडी है। तो देखिए इसमें एक्चुअली बात क्या कही गई है, तो इसी डिटेल्स में जानते हैं। चैनल पे नए हैं दोस्तों तो इसे प्लीज़ जरूर सब्सक्राइब करें और आप लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन लेटेस्ट वीडियो इसे पहले प्राप्त कर पाएंगे। आप बेल आइकन को दबाना ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ इसे जरूर शेयर करें ताकि उन्हें भी अच्छी इन्फॉर्मेशन मिल सके। तो देखिए यहाँ पे क्या कहा गया है, नॉट डिस्क्लोजिंग एग्जिस्टिंग लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी वाइल परचेजिंग ए न्यू पॉलिसी कैन बी ग्राउंड फॉर क्लेम रिजेक्शन अकॉर्डिंग टू सुप्रीम कोर्ट रूलिंग। तो अगर आप डिस्क्लोज नहीं करते हैं पुराने पॉलिसी को, अगर आप नया पॉलिसी बाई करने जा रहे हैं, तो ये एक कारण बन सकता है आपका रिजेक्शन का, आपका क्लेम रिजेक्शन का। जो भी क्लेम करेंगे क्लेमेंट, उस समय ये पॉलिसी जो क्लेम है उसको रिजेक्ट कर दिया जाएगा कंपनी के द्वारा जो इंश्योर्ड करेगा आपको। तो देखिए आगे इसमें क्या कहा गया है, एक एग्जाम्पल के थ्रू इसे समझाया गया है। जैसे यू ऑलरेडी हैव ए लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी ए, आपके पास एक ऑलरेडी पॉलिसी है जिसे ए नाम दिया गया है, और यू बाई अनदर लाइफ इंश्योरेंस प्लान बी, आप बी को बाई कर रहे हैं विदाउट डिस्क्लोजिंग टू देम दैट यू आर ऑलरेडी कवर्ड अंडर ए प्लान ए। In one of its recent verdicts, the Supreme Court of India ruled that this could be valid grounds for the insurer of your policy B to reject any claim you make to them. मीन्स ये इंश्योरर, मीन्स इंश्योरर करने का मतलब जो कंपनी है यहाँ पे जो आपको इंश्योर कर रही है, आइदर वो पोस्टल डिपार्टमेंट का पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस हो या कोई प्राइवेट फर्म का हो, तो उसके पास पूरा अधिकार होगा। अगर आप पुराने पॉलिसी को नए पॉलिसी बाई करते समय डिस्क्लोज नहीं करते हैं, तो उस समय उस कंपनी, उस इंश्योरर का जो आपको इंश्योर कर रहा है, उसके पास पूरा अधिकार है कि इस वैलिड ग्राउंड के तहत आपके जो क्लेम है उसको रिजेक्ट कर दिया जाए। इसलिए दोस्तों किसी तरह का पॉलिसी जब आप बाई करते हैं तो उस फॉर्म में भी ये ऑप्शन दिया हुआ रहता है कि डू यू हैव एनी पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस, तो उस समय वहां पे डिस्क्लोज करना चाहिए। अब तो ये सुप्रीम कोर्ट के द्वारा भी इसे सही करार दिया गया है। अगर आप डिस्क्लोज नहीं करते तो आपका क्लेम, जो क्लेम करने वाला नॉमिनी होगा, उस समय उसका रिजेक्ट कर दिया जाएगा। आगे देखिए इसमें क्या कहा गया है, इसमें कुछ एग्जाम्पल के तौर पे बताया गया है। और देखिए अकॉर्डिंग टू द बेंच ऑफ जस्टिस बीबी नागरत्ना एंड सतीश चंद्र शर्मा, an insurance is a contract. It is the duty of the applicant to disclose all facts which may wait with the prudent insurer in assuming the risk proposed. Means जो एप्लीकेंट है उनका ये प्राइम ड्यूटी है कि वो अपना इंफॉर्मेशन को डिस्क्लोज करे इंश्योरर के साथ। दिस फैक्ट्स आर कंसिडर मटेरियल टू द कॉन्ट्रैक्ट इंश्योरेंस एंड इट्स नॉट नॉन डिस्क्लोजर मे रिजल्ट इन द रिप्यूडिएशन ऑफ द क्लेम। अगर इस तरह का डिस्क्लोज नहीं किया जा सकता है, किया जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, क्लेम जो रिजल्टेंट है इसे रिजेक्ट माना जाएगा। तो ये जो हमारा बीबी नागा रत्ना एंड सतीश चंद्र शर्मा का जो बेंच है, इसे आज 25 तारीख है, 25 मार्च है, इसे वर्डिक्ट दिया गया। मीन्स इसमें एक रूलिंग्स, एक ऑर्डर निकाला गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। एग्जाम्पल इसमें दिया गया दोस्तों, द एप्लेंट फादर हैड परचेज ए लाइफ इंश्योरेंस प्लान फ्रॉम रिस्पोंडेंट नेमली एक्साइड लाइफ इंश्योरेंस फॉर 25 लाख। मीन्स एक पर्सन है 25 लाख का एक्साइड लाइफ इंश्योरेंस से पॉलिसी बाई किया था। अब उसका डेथ हो जाता है तो उसका जो नॉमिनी है इसे क्लेम करता है, तो इस पॉलिसी लाइफ इंश्योरेंस को क्लेम करता है, जो कि इसे रिजेक्ट कर दिया जाता है। और रीजन क्या दिया जाता है एक्साइड लाइफ इंश्योरेंस के द्वारा, appellant father had not disclosed all his other life insurance policy and brought to their notice only one policy he had taken from Aviva Life Insurance। मीन्स उस जो पर्सन है जिसका डेथ हो गया है, वो पॉलिसी बाय करते समय पूरा उसके पास जो भी पॉलिसी था वो उसे डिक्लेयर नहीं किया था। इस कारण एक्साइड लाइफ इंश्योरेंस जो है इसे इस क्लेम को रिजेक्ट कर दिया गया है। तो ये दोस्तों एक बहुत ही इम्पोर्टेंट वर्डिक्ट सुप्रीम कोर्ट के द्वारा लाया गया है। और अगर ये देखा जाए तो जो पर्सन इंश्योर्ड होते हैं पॉलिसी के तहत, उनके ये हित में है
और मैं भी सजेस्ट करूँगा कि किसी भी पर्सन को इंश्योरेंस बाय करते समय अपना फुल इन्फॉर्मेशन जो भी रियल मीन्स फैक्ट है, जेन्युइन इन्फॉर्मेशन उसे कंपनी या इंश्योरर के समझ इसे डिस्क्लोज़ करना चाहिए, नहीं तो ये फ्यूचर में रिजेक्शन का कारण बनते हैं। कई एजेंट लोग जो होते हैं, वो अपने फ़ायदे के लिए ये बहुत सारा इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोज़ नहीं करने के बाद भी इस पॉलिसी को वो बाय करवा देते हैं, जिसके कारण बाद में उसके नॉमिनी को ये परेशानी का सामना उठाना पड़ता है। तो ये एक छोटी-सी इन्फॉर्मेशन थी दोस्तों, आई होप आपको ये इन्फॉर्मेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट लगी होगी, इसे अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें और वीडियो देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद दोस्तों। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।